अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ऐसा नक्श बनाना सिखाएंगे जिसका बच्चा खो गया हो या बड़ा घर से भाग गया हो, उसको वापस कैसे लाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ लेना है इस तरीक़े का। मैं आपको ब्लैक पेन से नक्श बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन नक्श बनाने के लिए अनार की कलम का इस्तेमाल करना है। ज़ाफ़रान और गुलाब की रोशनाई से लिखना है। देखिए किस तरीके से मैं नक्श बना रहा हूँ। देखिए एक कागज़ के बीचों बीच आपको ये हा बनाना है और फिर ये नीचे को भी इस तरीके से यहाँ हा बनाना है और इस तरीके से लाइन पूरी कोशिश करें सीधी लाइन खींची जाए। अगर सीधी नहीं खींचे तो टेढ़ी हो जाए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये दाल बना लेना है। दाल बनाने के बाद में वाव बनाना है। वाव बनाने के बाद में हा बनाना है। अगर आप इस नक्श को नहीं बना सकते, किसी पढ़े लिखे आदमी से बनवा सकते हैं। इसको बनाने के बाद में इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। पलट लेने के बाद में फिर हमें यहाँ पर हा बनाना है, फिर ये दूसरा हा बनाना है और ये इसका बीच होना चाहिए, ये यानी कभी यहाँ हो जाए, फिर ये इस तरीके से यहाँ कर दें। फिर हमें यहाँ पर दाल बना देनी है और ये वाव बनाना है और ये हा बनाना है। फिर हमें नक्श इसे सीधा कर लेना है कागज़ को। कागज़ को सीधा करने के बाद में इस पे हमें लिखना है या अल्लाह। यहाँ लिखना है उसके बाद या अल्लिफ़ु, ये मद लगाना बड़ा वाला। अल्लिफ़, फिर यहाँ पर इस या अल्लाह लिखना है। यहाँ पर भी या अल्लाह, यहाँ लिखना है या अल्लिफ़ु, मद लगाने के बाद में अल्लिफ़, तजदीद, ये साकिन कर दिया। अब ये हमारा नक्श यहाँ तक बन चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ लिखना है इलाही बिहक़ ई नक्श, नून गुन्ना आएगा, ई नक्श मफरद, उसके बाद में लिखना है हमें, यानी जो हमारा बड़ा या बच्चा कोई भी घर से भाग गया है उसका नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर नाम लिख सकते हैं आप दानिश। जो भी आपके घर का भागा हुआ है उसका ही नाम लिखना है। दानिश लिखने के बाद फिर उसकी माँ का नाम लिखना है जो भागा है, और माँ का नाम भी मिसाल के तौर पर लिख लीजिएगा राहिल। ये देखिए यहाँ तक लिख गया। इसके बाद लिखने के बाद में नीचे लिखना है बे, ये बे बन गया करार, बेकरार, शूद, फिर लिखना जूद, ये जूद, ये बे है सॉरी, और ये या, फिर ये या और दाल, जूद बेआयत, इस तरीके से कर देना है। फिर लिखना है जूद बेया और ये या ये दाल, फिर डैश से लगाना इस तरीके से। फिर लिखना है जूद बेया, यानी ये हमारा नक्श कंप्लीट हो गया है। नक्श को बनाने के बाद में हमें इस नक्श को मोड़ लेना है इस तरीके से। मोड़ते रहें। देखिए एक बात को ज़रूर याद रखें, नक्श बनाते टाइम हमें दुरूद शरीफ को पढ़ते रहना भी ज़रूरी है। इससे
नक्श में बहुत ही ज़्यादा जान पड़ जाती है। ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है देखिएगा, जो सफ़ेद टेप होती है पन्नी वाली, उसको इस पर लपेट लेना है। लपेट लेने के बाद में अनार के दरख्त पर जो टहनी होती हैं उस पर तावीज़ को बांधना है। इंशाअल्लाह आपके घर से जो भागा हुआ शख्स है 3-4 रोज़ के अंदर वापस आ जाएगा। इंशाअल्लाह इस नक्श से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम ऐसा नक्श बनाना सिखाएंगे जिसका बच्चा खो गया हो या बड़ा घर से भाग गया हो, उसको वापस कैसे लाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ लेना है इस तरीक़े का। मैं आपको ब्लैक पेन से नक्श बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन नक्श बनाने के लिए अनार की कलम का इस्तेमाल करना है। ज़ाफ़रान और गुलाब की रोशनाई से लिखना है। देखिए किस तरीके से मैं नक्श बना रहा हूँ। देखिए एक कागज़ के बीचों बीच आपको ये हा बनाना है और फिर ये नीचे को भी इस तरीके से यहाँ हा बनाना है और इस तरीके से लाइन पूरी कोशिश करें सीधी लाइन खींची जाए। अगर सीधी नहीं खींचे तो टेढ़ी हो जाए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये दाल बना लेना है। दाल बनाने के बाद में वाव बनाना है। वाव बनाने के बाद में हा बनाना है। अगर आप इस नक्श को नहीं बना सकते, किसी पढ़े लिखे आदमी से बनवा सकते हैं। इसको बनाने के बाद में इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। पलट लेने के बाद में फिर हमें यहाँ पर हा बनाना है, फिर ये दूसरा हा बनाना है और ये इसका बीच होना चाहिए, ये यानी कभी यहाँ हो जाए, फिर ये इस तरीके से यहाँ कर दें। फिर हमें यहाँ पर दाल बना देनी है और ये वाव बनाना है और ये हा बनाना है। फिर हमें नक्श इसे सीधा कर लेना है कागज़ को। कागज़ को सीधा करने के बाद में इस पे हमें लिखना है या अल्लाह। यहाँ लिखना है, उसके बाद या अल्लिफ़ु, ये मद लगाना बड़ा वाला। अल्लिफ़, फिर यहाँ पर इस या अल्लाह लिखना है, यहाँ पर भी या अल्लाह। यहाँ लिखना है या अल्लिफ़ु, मद लगाने के बाद में अल्लिफ़, तजदीद ये साकिन कर दिया। अब ये हमारा नक्श यहाँ तक बन चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ लिखना है इलाही बिहक़ ई नक्श, नून गुन्ना आएगा, ई नक्श मफरद। उसके बाद में लिखना है हमें, यानी जो हमारा बड़ा या बच्चा कोई भी घर से भाग गया है उसका नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर नाम लिख सकते हैं आप दानिश। जो भी आपके घर का भागा हुआ है उसका ही नाम लिखना है। दानिश लिखने के बाद फिर उसकी माँ का नाम लिखना है जो भागा है, और माँ का नाम भी मिसाल के तौर पर लिख लीजिएगा राहिल। ये देखिए यहाँ तक लिख गया। इसके बाद लिखने के बाद में नीचे लिखना है बे, ये बे बन गया करार, बेकरार शूद। फिर लिखना जूद, ये जूद, ये बे है सॉरी, और ये या, फिर ये या और दाल, जूद बेआयत, इस तरीके से कर देना है। फिर लिखना है जूद बेया और ये या ये दाल,
फिर डैश लगाना इस तरीके से, फिर लिखना है ज़ूद बिया, यानी ये हमारा नक्श कंप्लीट हो गया है। नक्श को बनाने के बाद में हमें इस नक्श को मोड़ लेना है इस तरीके से। मोड़ते रहें। देखिए एक बात को ज़रूर याद रखें, नक्श बनाते टाइम हमें दुरूद शरीफ को पढ़ते रहना भी ज़रूरी है। इससे नक्श में बहुत ही ज़्यादा जान पड़ जाती है। ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है देखिएगा, जो सफ़ेद टेप होती है पन्नी वाली, उसको इस पर लपेट लेना है। लपेट लेने के बाद में अनार के दरख्त पे जो टहनी होती हैं उस पर तावीज़ को बांधना है। इंशाअल्लाह आपके घर से जो भागा हुआ शख्स है 3-4 रोज़ के अंदर वापस आ जाएगा। इंशाअल्लाह इस नक्श से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।